बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 1C। और ये टॉपिक जो है इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मिस्टेक करते हैं। इसको आपने केयरफुली देखना है, ठीक है। बहुत आसान सा है, लेकिन आपने देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक आपके पास हो रही होती है, ठीक है। इसको ज़रा काइंडली गौर से देखना है। अच्छा, इसमें आप देखें जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, द फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी HCF। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहते हैं बेटा? HCF। अच्छा, अब उसने देखें यहाँ पे उसने दो एक नंबर दिए हुए हैं। पहले मैंने इस पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ कि 12 एंड 30, इसको आपने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यानी यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 30। इसको हम दो तीन डिफरेंट मेथड से करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है जैसे आप जैसे हम छोटी क्लासेस में कर रहे होते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने जी। फैक्टर्स ऑफ 12 का क्या मतलब है कि 12 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और अपनी टेबल में, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें कि फैक्टर्स ऑफ 30। हाँ जी, 30 अब किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आएगा, 3 10 4। फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में, फिर 10 की टेबल में, ठीक है जी। और सॉरी, इसमें 15 की टेबल में, हाँ जी 10 की टेबल में, फिर 15 की टेबल में और फिर अपने टेबल में आता है, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसके बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू जो किसी को कम्प्लीटली डिवाइड करती है। अब कॉमन फैक्टर्स में देखें आप, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी इसमें आ रहा है जी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर में अगर हम लिखें 1 2 3 और 6, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, बट वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमने वो निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है जी? वो आ रहा है 6। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक मेथड है। अब अगर हम इसी को दूसरे एक मेथड से सॉल्व करें तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज, वो हम देख लेते हैं। कि अगर आपने निकालना है जी HCF ऑफ 12 एंड 30, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब जैसे कि जैसे 12 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक। अभी आपने किए थे पिछले एक्सरसाइज में, प्राइम फैक्टर बनाए थे 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 3 से करेंगे 3 1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 12 है उसके प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 30 के, ठीक है, तो 30 के प्राइम फैक्टर हम किस में निकालेंगे? सॉरी, 30 के जो प्राइम फैक्टर है जब हम सॉल्व करेंगे 30 से हमारे पास अच्छा जी, इसमें देखिए हम क्या करें बेटा, 2 करेंगे 2 15 फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेगा 3 5 और फिर 5 1। अब हमारे पास जो 30 है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि देखें जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन आ रहा है जी और इधर से ये 3 कॉमन आ रहा है, तो इधर से हम क्या ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दिस इज HCF, ठीक है। जो कॉमन आ रहे हैं तो HCF क्या बन गया बेटा 2 3 6, तो इसका ये भी आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेथड के प्राइम नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसी में एक चीज़ और होती है कि ये बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम इसी को पहले क्या कर लेते हैं जी, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें बेटा? इंडेक्स फॉर्म में। अब सवाल देखेंगे कि इंडेक्स का मतलब हमने बात की थी पावर, ठीक है। पावर फॉर्म में अगर दिए हुए हैं कि देखें ये मैं 12 की बात कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर 30 के जो फैक्टर बने हुए हैं ये इंडेक्स फॉर्म में 2 है मल्टीप्लाई बाई 3 है मल्टीप्लाई बाई 5 दिया हुआ है, ठीक हो गया। जब आपने HCF निकालना है, क्या निकालना है बेटा? HCF। तो HCF में हम करते हैं मिनिमम पावर, मिनिमम पावर यानी कम से कम पावर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर कोई ऐसा सवाल भी हो सकता है कि जिसमें सिर्फ ये दोनों गिवन हो
और वो कह सकता है कि यू हैव टू फाइंड द HCF। तो मिनिमम पावर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर मतलब आप 2 की पावर 1 लेंगे। उसके बाद देखें 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों में 3 की पावर 1 आ रही है। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 1 है और इधर 5 की पावर 0 है, यानी है ही नहीं, तो हम भी नहीं लेंगे। तो अब क्या हो गया बेटा, 2 3 इधर 6। क्लियर होगी बात। तो ये एक आपके पास और मेथड आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो इस सवाल में जो है ना, उसने कोई आपको बाउंड नहीं कि अब आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं एक पहले सवाल में सारा आपको मेथड समझा रहा हूँ कि कोई सी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 30। अब यहाँ पे हम 2 डिजिट बाई चांस ले रहे हैं, तो अब 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, सब का कैसे कर सकते हैं। इसको कैसे कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कि डिवीजन मेथड हम कर सकते हैं, इसको लैडर मेथड भी कहते हैं, कि हम इसके सीढ़ियाँ जैसे बना लेते हैं। ठीक है जी। अब देखें HCF जब हमने फाइंड आउट करना है तो सिर्फ हमने वो नंबर लेने हैं जो दोनों को डिवाइड करें। देखिए ये 12 है और 30 है, तो ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे ये दोनों डिवाइड होते हैं जी, दोनों को टेबल में आते हैं, दोनों यानी एक की टेबल में आते हैं, तो 2 है, 2 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 2 6 और 2 15 था। ठीक हो गया। अब आप गौर करेंगे 2 की टेबल में 6 तो आता है, लेकिन 2 की टेबल में 15 नहीं आता, तो हम 2 नहीं लिखेंगे। अब ऐसा नंबर हम ढूंढते हैं जिसकी टेबल में ये दोनों आए, तो वो बेटा क्या है, 3 है। 3 कैसे करेंगे, 3 2 6 और 3 5। अब देखेंगे दोनों ही प्राइम नंबर हो गए, तो दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों ही किसी एक टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दैट विल बी 6। ठीक है जी। दिस मेथड इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, या डिवीजन मेथड। ठीक है। और दूसरा इसमें है लैडर मेथड भी इसे कहते हैं, कि आपके पास जो है एक ऐसे सीढ़ियां बनती जाती हैं। ठीक है, बुक में कहीं पे उसने लैडर मेथड भी यूज कहा हुआ है। तो मतलब अगर कहीं पे आपको बाउंड कर दे कि देन यू हैव टू यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे कहते हैं आपने इसको इंडेक्स फॉर्म में या प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें बेटा, प्राइम फैक्टर्स मेथड जो है, अगर वो आपने अप्लाई करने हैं तो ये वाला मेथड आ जाएगा। अगर कहीं पे कहता है कि यू हैव टू यूज द जस्ट कॉमन फैक्टर्स, के कॉमन फैक्टर्स बना के फिर आपने इंडिकेट करना है, तो क्या आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमने कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो दीज आर द 3 मेथड्स। ये मुख्तलिफ क्लासेस में हम समझा भी रहे होते हैं, छोटी छोटी क्लास में हम नहीं ये वाला मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा वैल्यूज हो, बड़ी क्लास हो, तो फिर हमारे पास ये वाला जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आसान हो जाता है कि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तब तक इसको कंटिन्यू करते हैं जब तक ये सारे नंबर्स एक ही नंबर से डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है। जब वो ऐसे स्टेज आ जाती है जो सारे नंबर जो यहाँ पे बच रहे हैं वो किसी एक नंबर पे डिवाइड ना हो, तो हम वहाँ तक उसको छोड़ देंगे। चाहे वो आपके 2 नंबर हों, चाहे 3 नंबर हों, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। द सेम मेथड विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके जी। तो अब आप देखिएगा, तो अगर हमने अब एक सवाल प्लीज आप देखिएगा कि अब मुझे इसी मेथड से आपने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है, 180 और 150, इसका बेटा प्लीज आपने HCF निकालना है। ठीक है। कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करें तो पहले ज़्यादा बेहतर है कि आप तीनों मेथड यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको जो मेथड समझ आ जाए तो वो आप कर लें। और प्लीज़ इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है। थैंक यू।